भाई कभी कभार जिंदगी एक अजीब सी खामोशी में ढल जाती है। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान भीड़ के बीच खड़ा होता है लेकिन फिर भी अकेला महसूस करता है। दिल भारी सा होता है, दिमाग थका हुआ और सांसें ऐसे लगती हैं जैसे कोई बोझ लिए फिर चलता हो। शायद आपने भी कभी वो लम्हा महसूस किया हो जब हर तरफ शोर होता है लेकिन अंदर सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रहती है। मैं इतना परेशान क्यों हूँ? मैं ठीक क्यों नहीं महसूस करता? सोच कर देखिए। अक्सर हम इस सवाल का जवाब दुनिया में ढूंढने लगते हैं, लोगों में, काम में, चीज़ों में। मगर शायद असल मसला चीज़ों के बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। ये वो जगह है जहां द पावर ऑफ नाम अपना पहला कदम रखती है। एखार्ट टोले जिस तरह से इंसान की अंदरूनी हालत को समझता है, वो किसी दोस्त की तरह महसूस होता है जो चुपचाप आपके पास बैठकर कहता है, थोड़ा रुक जाओ, जरा सांस लो, तुम अभी भी यहाँ हो, तुम जिंदा हो, और यही सबसे बड़ी ताकत है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक पल के लिए अगर हम अपनी पुरानी गलतियों को छोड़ दें, कल की फिक्र को हल्के से धार दे दें और सिर्फ इस वक्त को महसूस करना सीख लें, तो कितना हल्का लगने लगेगा सब कुछ। एखार्ट टोले की स्टोरी ही कुछ ऐसी थी। अंदर के तूफान, कंफ्यूजन, डिप्रेशन और फिर एक रात एक अजीब सी तब्दीली, जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने अचानक रोशनी जला दी हो। वो कहता है कि उस लम्हे उसको एहसास हुआ कि इंसान की असल दर्द उसकी जिंदगी नहीं होती बल्कि उसका दिमाग होता है, जो हर वक्त या तो गुजरे हुए गमों में फंसा रहता है या फिर मुस्तकबिल के डरों से बचा नहीं पाता। उस रात उसने एक अजीब सा सुकून महसूस किया और इस सुकून ने उसकी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। हम सब कभी ना कभी ऐसी मेंटल केज में फंस जाते हैं। सोचकर देखिए, कितनी मर्तबा हम किसी पुरानी बातों पर पछताते रहते हैं। कितनी बार आप किसी ऐसी चीज का सोच सोच कर दिमाग थका देते हैं जो अभी हुई भी नहीं। कभी फ्यूचर का डर होता है, कभी पास्ट का बोझ। दोनों मिलकर इंसान के अंदर एक बेचैनी पैदा कर देते हैं और हम समझते हैं कि शायद ये नॉर्मल है, शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। मगर द पावर ऑफ नाउ कहती है, नहीं, जिंदगी ऐसी नहीं होती, दिमाग ऐसा बना देता है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक आदमी सुबह घर से निकलता है, रास्ते में ट्रैफिक होता है, लोगों की चीख पुकार, हॉर्न्स का शोर, मगर असल शोर उसके अंदर होता है। वो कल की ऑकवर्ड मीटिंग याद करके जल रहा होता है या फिर आज शाम को होने वाली कोई टेंशन सोचकर परेशान हो रहा होता है। उसका जिस्म गाड़ी में होता है लेकिन उसकी रूह कहीं और भटक रही होती है। वो आदमी शायद आप भी हो सकते हैं, या फिर मैं, या फिर हम सब। एकहट कहता है कि अगर ये आदमी एक सेकंड को ठहर कर सांस अंदर ले और महसूस करे कि वो अभी इस वक्त में सेफ है, इस वक्त को कंट्रोल कर सकता है, इस वक्त में ही उसकी रियल जिंदगी धड़क रही है, तो उसका दर्द हल्की धुंध की तरह खत्म होना शुरू हो जाता। किताब का सबसे गहरा मैसेज यह है कि जिंदगी सिर्फ अभी होती है, ना कि कल, ना कि कल। कल की यादें सिर्फ सोच हैं, आने वाला वक्त सिर्फ तवक्कुआत है। रियल जिंदगी वो सिर्फ इस पल में सांस लेती है। लेकिन इंसान का दिमाग घूम फिर कर हमें इस वक्त से बार बार खींच कर ले जाता है। यह आदत एक मशीन की तरह काम करती है, बिना रुके। कभी ख्याल आता है, काश मैंने वो बात न की होती। कभी दिमाग कहता है, अगर कल कुछ बुरा हो गया तो। और ये दोनों सोचें मिलकर हमें अंदर से एक चुभती सी, लाचार सी फीलिंग देती रहती हैं। एखर्ट टोले कहता है कि इस पेन बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। पेन बॉडी वो इमोशनल बोझ होता है जो हम अपने साथ उठाए फिरते हैं। पुराने गम, पुरानी जलीलियां, पुरानी सोचें, पुराने जख्म। इनमें से कुछ हम भूल चुके लगते हैं, मगर वो कहीं हमारे अंदर छुप कर बैठे रहते हैं। और जब कोई मुश्किल हाल पेश आता है तो ये पेन बॉडी जाग रुकती है और हम इमोशनली तौर पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। सोचकर देखिए, कितनी बार हम किसी छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने जरा सी गलती की और हमारा दिमाग पुराने दुख की फाइल्स ओपन करके हमें इमोशनल बना देता है। और हम सोचते रहते हैं कि यार मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूं। एखर्ट कहता है, क्योंकि तुम इस वक्त को महसूस नहीं कर रहे, तुम अपने दिमाग के पुराने दर्द से चल रहे हो। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर हम उस लम्हे को पकड़ लें जहां हम इमोशनल होते हैं, अगर हम एक सेकंड ठहर कर अपनी हार्ट बीट सुन लें, अपनी सांस महसूस कर लें और खुद से कह दें कि मैं इस वक्त यहाँ हूं और ये एहसास सिर्फ एक पासिंग रिएक्शन है, तो कितना कुछ बदल सकता है। ये छोटी सी बौकात, ये एक पल का होश इंसान की पूरी इमोशनल डायरेक्शन को बदल सकता है। किताब ये भी कहती है कि इंसान का ईगो, यानी वो मैं जो हम दिखाना चाहते हैं, एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा दर्द होता है। ईगो हमेशा कंट्रोल चाहता है, हमेशा सही दिखना चाहता है, हमेशा बेहतर लगना चाहता है, हमेशा कंपैरिजन करता रहता है, और ये कंपैरिजन ही इंसान की सारी परेशानियों का रूट होता है।
सोच कर देखिए, हम कितना वक्त इस चक्कर में गुजारते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कौन हमसे बेहतर नजर आ रहा है, कौन ज्यादा कमाई कर रहा है, कौन ज्यादा खुश लग रहा है। ये सब ईगो का गेम होता है। और ईगो हमेशा या पास्ट में रहता है जहां कोई पुरानी इंसल्ट याद होती है, या फ्यूचर में रहता है जहां वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की प्लानिंग कर रहा होता है। एखार्ट कहता है कि जब तक इंसान ईगो से ऊपर नहीं उठता, वो पीस फील नहीं कर सकता। और ईगो से ऊपर उठना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये समझना होता है कि ईगो आप नहीं है। ईगो सिर्फ एक सोच है, एक पैटर्न, एक आदत। अगर इंसान एक धैर्य से अपनी सोच को देख ले, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, तो वो समझ सकता है कि उसका दिमाग क्या खेल खेल रहा है। और फिर धीरे धीरे वो ईगो की पकड़ से आजाद होता जाता है। जरा सोचिए, अगर आप किसी गुस्से वाले मोमेंट में रुककर खुद को देखने की कोशिश करें, जैसे कोई दूसरा इंसान आपके रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हो, तो गुस्सा अक्सर हल्का पड़ने लगता है। यही प्रेजेंस होती है, यही द पावर ऑफ नाउ का असल राज है। प्रेजेंस यानी होशियारी से इस वक्त में रहना। एखार्ट कहता है कि अगर इंसान प्रेजेंट हो जाए तो हर चीज बेहतर लगने लगती है। काम मुश्किल नहीं लगता, रिलेशनशिप स्मूथ हो जाती हैं, दिल हल्का होता है, जिंदगी धीमी और सुकून से चलती है। क्योंकि जब हम प्रेजेंट होते हैं तो हम रियल होते हैं। कोई मास्क नहीं, कोई फियर नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बस हम एकदम सच्चे होते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक शाम आप अकेले टेरेस पर बैठे हैं, हवा हल्की है, शहर की रोशनी दूर से हल्के हल्के चमक रही है। आप अपने हाथ में गरम चाय का कप पकड़े हुए हैं, और एक लम्हे के लिए आप बस खामोशी को सुनते हैं, अपनी सांस को महसूस करते हैं, अपने जिस्म के अंदर की हल्की सी गर्मी को महसूस करते हैं। आप किसी फ्यूचर का सोच नहीं रहे हैं, किसी पास्ट का लोड नहीं उठाए हुए हैं। आप बस इस एक मोमेंट में जिंदा हैं। अगर इस मोमेंट का सुकून आप महसूस कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि द पावर ऑफ नाउ आपको इसी डायरेक्शन में ले जाती है। एक ऐसी जिंदगी जहां हर लम्हा हैवी नहीं लगता, जहां आप अपने इमोशंस के नौकर नहीं होते, जहां दिमाग आपको नहीं चलाता, बल्कि आप दिमाग को चलाना सीख लेते हैं। किताब ये भी बताती है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना कोई टेक्निक नहीं, कोई रिचुअल नहीं, ये एक अवेयरनेस होती है। और ये अवेयरनेस इंसान को तब मिलती है जब वो अपनी सोच से एक लेवल ऊपर उठकर खुद को ऑब्जर्व करे। कभी कभी आपने नोट किया होगा कि जब आप किसी खूबसूरत दृश्य को देखते हैं, जैसे सनसेट या समंदर की लहरें, तो एक सेकंड के लिए दिमाग बिल्कुल खामोश हो जाता है। आप बस उस ब्यूटी को महसूस करते हैं। वही स्टिलनेस, वही प्रेजेंस, वही नाव। किताब कहती है कि जिंदगी इसी फीलिंग को रोजाना महसूस करने का हुनर है। सोचकर देखिए, अगर हम जब गुस्सा आए तो एक सेकंड रुककर सांस अंदर बाहर करें, जब टेंशन आए तो खामोशी से अपने जिस्म की सेंसेशन को महसूस करें, जब दुख आए तो उस दुख को रेजिस्ट करने के बजाय उसे एक मेहमान की तरह वेलकम करें, तो हमारा दर्द धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। एखार्ट कहता है कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वही तुम्हारी रियल जिंदगी है। और जब तुम अपनी रियल जिंदगी से दोस्ती कर लेते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ आसान हो जाती है। किताब का सबसे गहरा वायदा यही है कि अगर हम अभी में जीना सीख लें तो हम किसी से लड़ते नहीं, अपने आप से लड़ते नहीं, जिंदगी से भागते नहीं, हम हर लम्हे को अपनाते हैं। और यही एक्सेप्टेंस हमें आज़ादी देती है। जरा सोचिए कि अगर आप किसी दिन सुबह उठकर अपने दिल से ये कहें कि जो भी आज होगा मैं उसे पूरे होश और सुकून से फेस करूंगा, मैं इस वक्त में हूं और मैं ठीक हूं। ये एक लाइन ही आपके दिन का पूरा फ्लो बदल सकती है। द पावर ऑफ नाउ कोई थियोरेटिकल किताब नहीं है, ये आप एक इनर जर्नी है। ये आपको वो जगह दिखाती है जहां सुकून रहता है, जहां क्लैरिटी होती है, जहां फीलिंग्स हैंडल करना आसान हो जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको खुद से मिलवाती है। आखिर में सोच कर देखिए, अगर आप इस वक्त खामोशी से बस अपनी हार्ट बीट महसूस करें, अगर आप एक पल के लिए सिर्फ इस वक्त पर तवज्जो दें, अगर आप हर गुजरते लम्हे को दुश्मन नहीं एक मेहमान समझकर वेलकम करें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। शायद सुकून हमें ढूंढना ही नहीं होता, शायद सुकून हमेशा से यही था, बस हमारी सोच की आवाज बहुत तेज थी। इस किताब का लेसन बहुत सीधा है मगर दिल को छू लेने वाला। जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट यह है कि आप अभी जिंदा हैं, अभी, इसी पल। और अगर आप इस पल को पूरी तरह जीना सीख लें तो आपकी जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, चमकती है। यही द पावर ऑफ नाउ का जादू है। ये आपको फील करना सिखाती है, जीना सिखाती है, और खुद से वफा करना सिखाती है। और जब इंसान अपने दिल से वफा कर लेता है तो पूरी दुनिया उसके साथ बहती नजर आती है। बस याद रखिए, आपकी ताकत कल में नहीं, आपकी ताकत बस और बस इस वक्त में है।
और जब आप इस वक्त को अपना लेते हैं तो ज़िंदगी आपको अपना लेती है।